नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के गणित के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि 5 के पाँचों जो प्रश्न हैं यह परीक्षा में बार बार ऐसे ही रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। कि इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इसी तरह से जो प्रश्न है वह पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स, वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और जिस परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम वहाँ पर लिख दिए कि यह फला परीक्षा में पूछा गया है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, और यह पार्ट नंबर 1 है। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। उनका महत्तम समापवर्तक HCF 6 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए। तो इसका LCM बताना है कि क्या निकल के आएगा। जैसे संख्या है 3 और 5 के अनुपात में, अगर हम इसमें HCF क्या होती है किसी भी संख्या की, तो HCF किसी भी संख्या की आत्मा होती है। अगर आत्मा निकाल देते हैं तो जो बचेगा वह कंकाल तंत्र बचेगा। यह क्या है, 3 और 5, यह कंकाल तंत्र है। अगर हम इसमें आत्मा से गुणा कर देते हैं तो वह संख्या निकल के आ जाएगी। तो संख्या क्या आ जाएगी, 6 तिरिक 18 और 5 तिहाई 6 पंचे 30। 18 और 30 निकल के आ गई संख्या। अब इसका निकालते हैं LCM। LCM इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से कैसी होती है, तो चलिए हमारे साथ सीखते हैं। तो 18 और 30 दो संख्या दी गई है। पहले इसको छोटी से छोटी प्राइम नंबर से भाग देते हैं। प्राइम नंबर हर बार भाग देंगे प्राइम नंबर से। तो छोटी से छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, 2 होती है। तो हम कहेंगे यार 2 से चला जा रहा है दोनों, जी हाँ चला जा रहा है। अगर 1 जाता है तब भी हम 2 से भाग देते हैं। तो यह जा रहा है 9 बार और यह जा रहा है 15 बार। फिर देखेंगे फिर क्या आया, 2 से जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं, दोनों संख्याएं भी 2 से नहीं जाएंगी। तब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि या 3 से जाएगा, जी हाँ या 3 से चला जाएगा। तो 3 त्रिका 9, उसके बाद 5 तिहाई 15। अब फिर देखेंगे फिर 3 से जा रहा है, जी हाँ 3 से जा रहा है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे अब 3 से जा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं अब 3 से नहीं जा रहा है। तब 3 से बड़ी प्राइम नंबर कौन सी होती है, 5। अब 5 से चेक करेंगे, 5 से क्या जा रहा है कोई संख्या, जी हाँ 5 से जा रहा है, तो हम 5 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ से जो LCM निकल के आ जाएगा, LCM क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 दूना 90। तो क्या निकल गया, यहाँ से 90 निकल के आ रहा है इसका LCM। LCM क्या निकल गया फ्रेंड्स, 90 निकल के आ रहा है। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट यह हो गया कि ये तो बहुत लंबा हो रहा है। अगर हम इसको आसानी भाषा में लगाते हैं, क्योंकि परीक्षा में इतना ज़्यादा हमारे पास समय नहीं रहता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको भी सीखते हैं। जैसे दिया गया 3 और 5, 3 और 5 क्या है, वह आत्मा को निकालने के बाद कंकाल तंत्र बचा है। अब जो कंकाल तंत्र बचा है, मतलब 3 और 5 बचा है, इसको आपस में हम गुणा कर देंगे, और गुणे में जो आत्मा निकल के आई है उसको भी हम गुणा कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ से डायरेक्ट 6 पंचे 30 और तिहाई 90। तो यहाँ से 90 तो हमारा निकल के आ गया तुरंत ही, 90 तुरंत निकल के आ गया यहाँ से। अब टीम झाम ज़्यादा टीप टाप करने की ज़रूरत नहीं थी। जो हमारा कंकाल तंत्र बचा है उसको हम गुणा कर देंगे आपस में, और जो हमारा आत्मा है HCF है उसको हम गुणा कर देंगे, तो वह क्या निकल के आएगा, LCM निकल के आ जाएगी। यही हो जाएगी LCM। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 980 A, B और C में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। 980 जो है A, B और C में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि A, B के हिस्से का है, A, B के हिस्से का, A जो है वह B के हिस्से का यहाँ पर 3/7 है। B के हिस्से का 3/7, मतलब B के हिस्से का 3/7, यहाँ पर 3/7 जो उधर लिखा यहाँ पर लिखा जाएगा 3/7 है, और 3/7 है, यहाँ 7 यहाँ लिखा जाएगा। और C जो है A के हिस्से का 75% है, 75% प्राप्त करता है, तब C का हिस्सा क्या है। अगर A की बात करते हैं, A जो है A बराबर B का
3/7 है। 3/7 अगर ए और बी का यहाँ से अनुपात निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं, तो यह आएगा 3/7, 3/7। और यहाँ से निकालते हैं सी जो है ए के हिस्से का, सी बराबर ए गुणे 75% मतलब 75/100, 75/100 मतलब 25×3 = 75, 25×4 = 100, तो 3/4, 3/4। तो यहाँ से सी और ए का रेशियो निकल के आ जाएगा 3/4। यहाँ देख रहे हैं तो दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे दोनों में हमारा ए कॉमन है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो दोनों जगह हम ए को बराबर कर देंगे। अब यहाँ पर ए 4 है और यहाँ पर ए 3 है, तो बराबर करने के लिए इसमें गुणा करेंगे हम 4 का जब एक में गुणा करें तो दोनों में गुणा कर लें बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पर किसमें, यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा अंश और हर दोनों में कर देंगे। अब यहाँ से जो निकल के आएगा ए बराबर निकल के आएगा 4×3 = 12, ए बराबर 12 निकल के आ जाएगा, और बी बराबर आ जाएगा 7×4 = 28, और यहाँ से सी बराबर निकल गया 3×2 = 6, 3×3 = 9, और ए बराबर 12। अब कहा गया है कि इन तीनों में बांटना है, मतलब कि 12, 28 और 9 के रेशियो में, 12, 28 और 9, यही तो है ए बी सी का रेशियो। अब इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं, 9 8 17, 9 8 17, 17 तो हो जाएगा 19, 19 के 9, 19 के 9, हासिल लावा 1, तो यहाँ से 2 1 3, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 49 दिया गया है, और यह बराबर दिया गया है, यही बराबर दिया गया 980 के, 980 रुपये तो है जो इन तीनों में बांटना है। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 49, मतलब एक रेशियो की वैल्यू निकल के आ जाएगी 49×2 = 98, तो एक के रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 20। तो हमको पूछना है सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना, यहाँ पर 9 है, तो 9 बराबर देखेंगे तो 9 गुणे हम 20 कर देंगे, तो 9 गुणे 20 करने पर आ जाएगा 9×2 = 18, 180 रुपया, 180 रुपया जो निकल के आएगा वह सी का हिस्सा निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो उसका कुल परसेंट लाभ बताना है कि क्या होगा। फ्रेंड्स यह पूछा गया था, जैसा कि दिया गया SSC MTS 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, 2020 में MTS में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो आपके पास प्रूफ भी हम ला दे रहे हैं कि प्रश्न जो है सारे के सारे यह परीक्षा में पूछे जा चुके हुए प्रश्न है। अगर हम दुकानदार की बेईमानी की बात करते हैं, तो जब बेईमानी जो है पहले तौलता था वह 100 ग्राम, अब वह कह रहा है कि 100 ग्राम होता था पहले, 100 ग्राम तौलेगा तो 100 रुपये का, 100 ग्राम कितने का, 100 रुपये का है। तो अब कह रहा है कि वह 20% कम तौलता है, अगर 100 ग्राम में से वह 20% का कम तौलेगा तो कितना हो जाएगा, 80 ग्राम, 80 ग्राम हो जाएगा। और कह रहा है कि उसका लाभ जो है 10%, अगर हम 100 का 10% निकाल लेंगे, लाभ जो है 100 का 10% निकालेंगे तो 110 आ जाएगा। यही तो 80 ग्राम कितने रुपए खरीदे होगा, 80 ग्राम 80 रुपये का खरीदा होगा, 80 ग्राम 80 रुपये खरीदा है, तो ये बेचेगा कितने में, अब बेच रहा है 110 में, बेच रहा है 80 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 110 में, तो कितना फ़ायदा हो रहा है, 30 रुपये का फ़ायदा रहा है, कितने में, 80 में, गुणे 100%। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 से काटेंगे इसको, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, तो 25×3 = 75/2, 75/2 करेंगे तो यह निकल गया फ्रेंड्स 37.5%, 37.5% निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 141.60 मतलब कि 141.60 हो जाती है, उसी राशि उसी ब्याज दर पर 14/3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज देगी। आई बराबर होता है PRT/100, PRT/100 होता है। तो दिया गया है 6%, अगर 6% दिया गया है तो 6% बराबर तो होता है 3/50, 3/50,
50 क्या है, 50 जो है वह मूलधन है। 50 क्या है फ्रेंड्स, मूलधन है। और ब्याज कितनी है, ब्याज या 3 है। 5 में 3 का ब्याज लग रहा है, यही तो 6%। 6% मतलब 50 जो है मूलधन है और 3 हमारा ब्याज लग रहा है। तो 3 का ब्याज लग रहा है 1 साल में, 3 का ब्याज लग रहा है 1 साल में। तो यहाँ से पूछा गया है 9 वर्ष का, सॉरी 3 वर्ष का पूछा गया है, तो 3 गुणे 3 कर देंगे। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का ब्याज है 3, 1 वर्ष का ब्याज है 3 और 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 या तो ब्याज हो गया या ब्याज, या क्या दिया गया, यह हमारा मिश्र धन दिया गया है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो इसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है। तो 50 और 9 59, 59 रेशियो बराबर दिया गया है 14:160। 59 रेशियो बराबर 14:160 दिया गया है। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे 14:160 बटा 59 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से 50 रेशियो की वैल्यू निकालना है, मूलधन निकालना है। तो 50 गुणे 50 14:160 बटे 49 गुणे 50, यह 50 रेशियो मतलब कि यह मूलधन है। यह क्या है फ्रेंड्स, यह मूलधन है। अब सिंपली हम निकाल लेंगे SI बराबर PRT से। देख रहे हैं कि जो मूलधन आया था 14:160 बटे 59 गुणे 50 तो P बराबर लिख देंगे 14:160 गुणे 50 बटा 59 और T 14/3 वर्ष का है। 14/3 वर्ष का हमको निकालना है। यहाँ से जब इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर गुणे 100, 3 दूनी 6 और 50 दूना 100, 2 से 2 चला जाएगा। तो यहाँ बचेगा 14:160 गुणे 14 बटा 59, 14:160 बटा 14:159, 14:160 गुणे 14 बटा 59 बटा 14:160 को जब 59 से हम भागा देंगे तो यहाँ चला जाएगा 240 बार। 240 गुणे 14, 240 गुणे 14 करेंगे तो यहाँ 3360 निकल के आ जाएगा। 3360 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना देगा, वह 3360 रुपया साधारण ब्याज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिनों में करते हैं तथा सी और ए 15 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर ए और बी की बात करते हैं, ए प्लस बी यह 30 दिन में काम करते हैं और बी प्लस सी यह 20 दिनों में काम करते हैं और सी प्लस ए यह 15 दिनों में करते हैं। तो यह दिन है, यह डेज है और यहाँ से इन तीनों का निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम जो निकल के आता है हम उसको मानते हैं टोटल वर्क है। क्या है, यह टोटल वर्क है। टोटल काम क्या है, यही जो एलसीएम निकल के आएगा। तो 20 और 30 और 15 का एलसीएम जो निकल के आएगा वह 60 निकल के आ जाएगा। कितना, 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 को जब हम 60 में जब 30 से भागा देंगे तो यह जा रहा है 2 बार और जब 20 से भागा देंगे तो यह जा रहा है 3 बार और जब 15 से भाग देंगे तो यह जा रहा है 4 बार। 4 बार जा रहा है। अगर हम डेज और टोटल वर्क को, अगर टोटल वर्क में हम डेज का भाग देते हैं तो यह क्या आता है, यह एफिशिएंसी आता है। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। इस प्रकार से हम यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लें। एफिशिएंसी कितने, 3 2 5 4 9, 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर, क्योंकि दोनों दो दो हैं तो 9 आ रहा है। तो A प्लस B प्लस C कितना जाएगा, 9/2 आ जाएगा। तो पूछा क्या गया, तो काम कितने दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं। तीनों अगर एक दिन की बात की जाए तो तीनों एक दिन में 9/2 काम करेंगे। अगर तीनों को काम करना है कितना, 60 काम करना है। तो 60 काम करना है, वह कितने दिनों में काम करेंगे, 60/9 की इफिशियंसी, 9/2 की इफिशियंसी से करना है। तो इफिशियंसी से भाग देंगे हम तो क्या निकल गया, डे निकल के आएगा। तो 60, ये 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 2 गुणे 60 गुणे 2/9। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे हम तो 30 मतलब 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो 2 दूनी 40, 20 दूना 40/3, 20 मतलब 20 दूना 40/3, इसको 40/3 डेज में ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही थे आज के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो धन्यवाद दोस्त,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए डेली।